प्रादेशिक दर्शन में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्यों रशिया ने किए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स, भारत का रुख। इस विषय पे आज हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है। राइट खुशबू, आपने आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो सीरीज कर रहे हैं कि यूक्रेन में और रशिया के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर में क्या हो रहा है, तो उसके अंदर में दो इश्यूज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल जो रशिया कर रहा है, जो क्यों कर रहा है और क्या है ये वॉर ड्रिल। दूसरी बात आपने कही कि इंडिया का स्टैंड जो वेरी लाउड एंड क्लियर आया है, तो इंडिया का स्टैंड लाउड एंड क्लियर क्या है। तो पहली बात हम लेंगे न्यूक्लियर वॉर ड्रिल। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि किस संदर्भ में ये हो रहा है। देखिए, 4 महीने से मेजर मैनूवरिंग चल रही है जब रशियन फोर्सेस के, जो कि बेलारूस के इलाके में है। 50,000 फोर्स कहा जाता है और मेजर डिप्लॉयमेंट है जो उसकी स्ट्राइक फॉर्मेशंस की, और ऑल्सो जो उसका मेजर बिल्डअप है, इंक्लूडिंग जो बेलारूस ने कहा है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है। तो मेजर डिप्लॉयमेंट नॉर्थ में है, ईस्ट में तो है ही है, जिसके अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ट्रुप्स आते हैं। खास करके जो इलाका सटा हुआ है, जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, डॉनबास का इलाका, जिसके अंदर में 2 इलाके हैं। डॉनबास के इलाके में नॉर्थ के अंदर में लुहानस्क और डॉनस्क जो साउथ में है, जो 2 रिपब्लिक की बात हो रही है, जिसके अंदर में रशियन पार्लियामेंट के अंदर में इसको पीपल्स रिपब्लिक की बातें कर रही है कि इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में घोषित किया हुआ है। पुतिन ने अभी इसके अंदर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो नहीं हुआ है ऐसे। बट इसके अलावा जो रशिया ने आज 15 जो उनके पॉइंट्स हैं जहां से वो लोग निकल सकते हैं, रशियन ओरिजिन के लोग बड़े मात्रा में जो रिफ्यूजीज जा रहे हैं टुवर्ड्स रशिया, वो एक नया कंसर्न है। और बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि किस तरह से लुहानस्क में और डॉनस्क के अंदर में, और जो एरियल बम्बार्डमेंट है जिसमें यूक्रेन बार बार कह रहा है कि ये वायलेशंस रशिया की तरफ से है, और रशिया कहता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या जो सेपरेटिस्ट हैं, जो रशियन सपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कर रहे हैं, और किस तरह से यूक्रेन के ही फोर्सेस इनके अगेंस्ट में आए हैं, जिससे वो वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो परिस्थिति वो है। इस परिस्थिति के अंदर में जो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल चल रही है, उसके अंदर में बोथ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स का फायरिंग, लाइव फायरिंग होगी, जिसको पुतिन साहब सिचुएशन सेंटर से रिव्यू करेंगे, और वो देखेंगे कि उनका जो रेडीनेस है मिलिट्री कमांड का, द स्ट्रैटेजिक कमांड का, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड का, और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का किस तरह से मैन्यूवरिंग का कलिमिनेशन होता है। इसके अंदर में एरोस्पेस जो फोर्सेस है रशिया का, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर में जितनी फोर्सेस हैं, 2 स्ट्रैटेजिक मिलिट्री फोर्सेस जो है रशिया की, वो हिस्सा ले रही है। नॉर्दर्न फ्लीट जिसको कहते हैं, नॉर्दर्न फ्लीट के अंदर में गल्फ ऑफ फिनलैंड और ब्लैक सी का जो, नॉट ब्लैक सी, बाल्टिक सी के जो फ्लीट्स हैं वो, और ब्लैक सी के इलाके में सी ऑफ एजॉब के अंदर में जो फ्लीट लगी है, इनकी एक बड़ी मैन्यूवरिंग है, जिसके अंदर में जो उनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको वो अपना परखेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और कुछ मिसाइल्स की भी फायरिंग हो, चाहे ये बाल्टिक सी में हो या ब्लैक सी में हो। ये आने वाले समय में जब आता है न्यूज़ या खुल के आते हैं तब होगा, पता लगेगा। अभी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर में आती है कि क्यों ये कर रहा है, रशिया क्यों कर रहा है। रशिया का एक जो डेट आ रहा है 19, 20, कोई कहता था 16, जो ये डेट है, ये कल्मिनेशंस के पॉइंट हैं। एक वेरी टाइमली एक स्ट्रैटेजिक स्पेस मिला है रशिया को, जिसके अंदर में रशिया अपने को, खास करके पुतिन ने इसको पढ़ा है, और इसको
इस तरह से इसको किया है कि 4-5 महीने से वो इस डेट को टारगेट कर रहे हैं और इसको लेके चल रहे हैं। उनका जो कहना है कि नाटो का विस्तार ना हो, नाटो वहाँ ना आए यूक्रेन में, जॉर्जिया के अंदर में, या जो उनके ईस्टर्न जो यूरोप है इसमें नहीं आना चाहिए। खास करके जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जिसके अंदर में उन्होंने 2004 में ज्वाइन कर लिया था और उनकी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न, उसके ऊपर में वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है। और ये चीज़ें हमने कल भी बात की थी और आज हम इसको यही विराम देते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कैसे डेवलप होता है आज शाम तक, आज रात तक पता चल जाएगा। अब दूसरी बात कि भारत का क्या स्टैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्टैंड, एंड भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक मेरे अनुसार, स्ट्रैटेजिक में जो अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, जो हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा अपना सोच होगा, हम किसी पक्ष या विपक्ष को ऐसे हम ज्वाइन नहीं करेंगे आग बंद करके। जो क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय भी देखा, क्योंकि बातें हो रही थी कि नाटो का एक्सपेंशन होगा, क्वाड प्लस की बात हो रही थी। इंडिया ने उसमें, इंडिया ही था जिसको इसको चेक किया था, खास करके जो क्वाड के 4 देशों के बीच से इंडिया का स्टैंड था, जिसके कारण एक ऑकस का जो हम बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड अमेरिका, वो इसके कारण से हुआ था और नाटो का विस्तार जो इंडो पैसिफिक में हुआ। दूसरी बात, इंडिया पहली बार 2 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में अपने पक्ष को एकदम रखा है और उसने कहा है कि वो किसी भी पक्ष को ज्वाइन नहीं कर रहा है। इंडिया लगातार टच में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, लगातार टच है रशिया के, और खास करके जो नॉर्मंडी फॉर्मेट की बात करते हैं जिसमें फ्रांस एंड जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ मैक्रो और जर्मन चांसलर, क्योंकि वो टच में हैं। इसके अलावा यूरोपियन नेशंस के, नाटो के बहुत सारे देश एक्टिव हैं, उनके साथ तो है ही उनकी, मगर इंडिया इनके साथ लगातार टच में है, क्योंकि इंडिया का हित है कि जो हमारी स्टैंड है, पहला कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है किसी भी देश का, उसको एड्रेस करने का पूरा उसको अधिकार है। दूसरा, ये द्विपक्षीय होना चाहिए, 2 पक्षीय, जिसमें मिन्स्क अकॉर्ड क्या है? मिन्स्क अकॉर्ड 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था और सेम डॉनबास के इलाके में जो लुहांस्क है या डॉनसक के इलाके में जब हुआ था, तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था बेलारूस के अंदर में, और उसके अंदर में ये कहा गया था कि सारा का सारा डायलॉग के से बात हो और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होनी चाहिए। एक डायलॉग इस तरह की जो कोहर्सिव डिप्लोमेसी नहीं, कि डरा करके धमका करके आप करेंगे, जो कोहर्सिव डिप्लोमेसी आज चल रही है। इंडिया का कहना था कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के अंदर में ये बातचीत होनी चाहिए और कोई भी ऐसे डायरेक्ट वहां इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। सारे कंसर्न जो हैं उनको देख करके द्विपक्षीय लेवल पे रशिया और यूक्रेन कर सकता है। जो यूक्रेन का ये कहना है कि खास करके 2014 में जिस तरह से रशियंस जो लीनिंग गवर्नमेंट को हटा करके, उनके प्रेसिडेंट को हटा करके, और जो वेस्टर्न साइड स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सपोर्टेड एंड योर नाटो सपोर्टेड, जो वहाँ पर राष्ट्रपति जी आए हैं, जो कभी कहते हैं कि हमें रेफरेंडम कर लेना चाहिए था नाटो ज्वाइन करने का, कभी कहते हैं हम ज्वाइन करेंगे ही, तो वो मिन्स्क एग्रीमेंट के टोटल बरखिलाफ है। वो कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट को मानते ही नहीं। तो अभी जब रशिया कहता है कि मिन्स्क एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो हम भी नहीं मानते, हम नहीं करेंगे तो हम वही कार्रवाइयाँ करेंगे। तो देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं, जॉसलिंग है एक तरह का, इसको जो स्ट्रैटेजिक जॉसलिंग फॉर स्पेस है, ये उभरते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं विश्व के अंदर में जो शक्तियाँ उभर रही हैं, और जिसके अंदर में तो वो जो मल्टीपोलैरिटी थी, तो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी के अंदर में जा रहा है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। साउथ अमेरिका से भी जिस तरह से ब्राजील आज किया है, निकरागुआ खुलकर आ रहा है, चाइना, ऐसा दिखता है कि चाइना और रशिया को एक्सपोज कर रहे हैं अमेरिका कि ये दोनों ज्वाइन कर लिए हैं और पूरा वर्ल्ड उसके, तो ये जॉसलिंग है। और मल्टीपोलैरिटी जो इंडिया बात करता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, चाहे वो अपने एशिया पैसिफिक में हो, चाहे एशिया यूरोप में हो, या पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में जो बात करे, तो भारत की जो सोच है
वही चीज़ें अब सामने आ रही हैं और उसी दिशा में चीज़ें मुड़ेंगी और ज़मीन के ऊपर में ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये जद्दोजहद चलती रहेगी क्योंकि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।